क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी औरत है जिसके बिना हर खुशी अधूरी लगती है? वो औरत जो तुम्हारे हर दर्द को अपनी मुस्कान में छिपा लेती है, जो तुम्हारी खामोशियों को भी पढ़ लेती है, जिसे तुमसे कुछ छिपाने की कोशिश करो तो वो तुम्हारी आंखों के एक कोने से सब जान जाती है। वो औरत जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में भी संभाल लेती है, पर खुद जब टूटती है तो बस चुप हो जाती है। उसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं होती, क्योंकि उसमें अक्सर वो सब कुछ छिपा होता है जो वो कभी कह नहीं पाती। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 5 गहरे राज जो अगर तुमने समझ लिए तो औरत सिर्फ तुम्हारी सोच में नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगी। पर ध्यान रखना, ये कोई चाल, कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं है। ये आत्मा का संवाद है, क्योंकि औरत को जीतने के लिए शब्द नहीं, एहसास चाहिए जो उसकी रूह तक पहुंचे, जहां चाह खत्म होती है और जुड़ाव की शुरुआत होती है। हर आदमी सोचता है कि वो औरत को समझ चुका है। वो कहता है, मैं जानता हूं वो क्या चाहती है। पर सच ये है, औरत को समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो फूल है, लेकिन कांटों के बीच पली है। उसकी खुशबू तक पहुंचने के लिए तुम्हें सिर्फ उसकी हंसी नहीं, उसका दर्द भी महसूस करना होगा। उसकी मुस्कान के पीछे का संघर्ष, उसकी सहनशीलता के पीछे की थकान और उसकी आंखों में छिपे अधूरे सपने। इन्हें देखना सीखो, तभी तुम सच में उसे जान पाओगे। ओशो कहते हैं, औरत का दिल दरवाजा नहीं, एक रहस्य है, और वो रहस्य तभी खुलता है जब पुरुष शब्दों से परे की भाषा सीख जाए। वो भाषा जो आंखों से सुनाई देती है, जो छुए बिना महसूस की जा सकती है, जिसमें न शोर है न तर्क, सिर्फ गहराई है। अगर तुमने वो 5 रहस्य समझ लिए तो यकीन मानो, वो तुम्हें सिर्फ चाहना नहीं सीखेगी, बल्कि तुम्हारे बिना जीना भूल जाएगी। क्योंकि जब औरत किसी को अपनी आत्मा से अपना लेती है तो फिर उसका प्यार समय और दूरी से ऊपर चला जाता है। पर याद रखना, ये 5 रहस्य एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक भी रहस्य भूल गए तो बाकी सब खोखले हो जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। तुम्हें उस गहराई तक लेकर जाएगा जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक अनुभव बन जाता है। रिवेंज स्टोरी टीवी की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य है, उसके शरीर से पहले उसकी आत्मा को छूना। अधिकतर पुरुष प्रेम को एक बौद्धिक या शारीरिक घटना मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री का हृदय उसके शरीर के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन स्त्री का संसार संवेदनाओं का है, तर्क का नहीं। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम अनदेखे फूल की तरह है जो सुगंध देता है पर दिखाई नहीं देता। ये वाक्य बताता है कि यदि तुम उस सुगंध को अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें उसके स्रोत तक पहुंचना होगा, उसकी आत्मा तक। जब कोई पुरुष किसी औरत की आंखों में बिना कामना, बिना अधिकार, बिना हड़बड़ी के देखता है, तब वो पहली बार उसे देखता है। देखना और चाहना में फर्क है। चाहना में स्वार्थ है, देखना में साक्षी भाव। स्त्री इस साक्षी भाव को पहचान लेती है जब उसे लगता है कि ये व्यक्ति उसके शरीर को नहीं, उसकी थकान, उसकी भावनाओं, उसकी खामोश पुकार को महसूस कर रहा है। तब उसके भीतर का बंद कमल खुलता है। मैकियावेली ने कहा था, जिसे तुम जीतना चाहते हो उसे पहले ये एहसास दो कि उसने तुम्हें खुद चुना है।
यही सिद्धांत प्रेम में भी सत्य है। अगर तुम स्त्री को यह महसूस करा दो कि उसके भीतर का भाव, उसकी आत्मा तुम्हारे प्रति सहज आकर्षण महसूस कर रही है, तब वो तुम्हारे पास आएगी। नींव प्रेम की होगी, दीवार नहीं खड़ी होगी। जब स्त्री को यह महसूस होता है कि वो देखी और सुनी गई है, तब वो अपने असली रूप में आती है। उस पल वो कोई भूमिका नहीं निभाती, न पत्नी, न प्रेमिका, न किसी सामाजिक पहचान के रूप में। वो बस एक नारी होती है, शुद्ध ऊर्जा। यही क्षण प्रेम का आरंभ होता है, क्योंकि अब आत्मा स्पर्श में बदल जाती है और शरीर उसका अनुगम करता है। दूसरा रहस्य, उसकी इच्छाओं को सुनो, उन पर हावी मत हो। स्त्री को संसार ने युगों से संयम सिखाया है। देना सीखो, पर मांगना नहीं। यही शिक्षा उसे अधूरा बना देती है। ओशो कहते हैं, जब तक स्त्री अपनी इच्छाओं को नहीं पहचानती, वो आधी चेतना में रहती है और पुरुष इस अधूरी चेतना का लाभ उठा लेते हैं। वे सोचते हैं स्त्री की चुप्पी उसकी सहमति है, जबकि वह उसकी शर्म या असुरक्षा भी हो सकती है। जब कोई पुरुष किसी औरत की आंखों में यह पूछता है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, एक आत्मिक दरवाजा होता है। पहली बार उसे महसूस होता है कि कोई उसे चाहत की जगह दे रहा है, न कि सिर्फ कर्तव्य की। यही वो बिंदु है जहां प्रेम बराबरी की ओर बढ़ता है। मैकियावेली कहता है, जो दूसरों की इच्छा सुनना सीख जाता है, वही सबसे शक्तिशाली बनता है। प्रेम में भी वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है जो अपने अहंकार को रोक सके और दूसरे की चाहत को प्राथमिकता दे सके। जब पुरुष अपनी इच्छाओं को थोड़ा पीछे रख देता है और स्त्री को खुलकर बोलने का अवसर देता है, तब वो उसके लिए नशे जैसा बन जाता है, क्योंकि वह उसे देखता भी है और समझता भी है। जो पुरुष स्त्री की अनकही चाहत को महसूस कर लेता है, वो उसके भीतर की ऊर्जा का केंद्र छू लेता है। ऐसी स्त्री फिर उसके प्रति वासना नहीं, बल्कि समर्पण महसूस करती है। वो उसके प्रेम में पागल होती है, क्योंकि उसे पहली बार ये अनुमति मिली है कि वो अपने भीतर की प्यास को कह सके। तीसरा रहस्य, स्पर्श में जल्दबाजी मत करो। पुरुष की इच्छा आग की तरह होती है, तीव्र लेकिन क्षणभंगुर। स्त्री की इच्छा जल की तरह गहराई में उतरती, लेकिन लहरें देर तक जीवन देती है। यही कारण है कि जब पुरुष जल्दबाजी करता है, तो वो प्रेम नहीं, प्रयोग कर रहा होता है। प्रेम में कोई जल्दी नहीं होती, हर क्षण में अनंतता छिपी होती है। ओशो कहते हैं, धीमा प्रेम ध्यान का द्वार है, तेज प्रेम सिर्फ विसर्जन का। अगर तुम किसी स्त्री के पास जाओ, तो तुरंत उसके शरीर को मत छुओ। पहले उसकी ऊर्जा को महसूस करो, उसकी सांसें सुनो, उसकी धड़कन को अपने भीतर घुलने दो। जब तुम उसकी लय में समा जाओगे, तब स्पर्श अपने आप घटेगा। वो क्रिया नहीं, अनुभूति होगी। मैकियावेली का सिद्धांत है, धैर्य ही विजेता की पहली सभा रचना है। और प्रेम में धैर्य ही वो सत्ता है जो बिना बोले नियंत्रण देती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है, वही असल में नियंत्रण रखता है। जब तुम धीरे धीरे उसकी गति में समा जाते हो, तो तुम उसके भीतर की लहरों का हिस्सा बन जाते हो। धीमा प्रेम आत्मा का मुक्ति संगीत होता है। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई मंजिल नहीं, वो सिर्फ प्रवाह है। जैसे नदी सागर तक जाती है, पर हर क्षण का आनंद लेती है। स्त्री उस प्रेम में अपने सबसे गहरे रूप में खिलती है, और तब वो केवल साथी नहीं, साधना की सहयात्री बन जाती है। चौथा रहस्य,
उसकी आंखों से संवाद करना सीखो। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर आंखों में सत्य हमेशा झलकता है। ओशो कहते हैं, जब तुम किसी की आंखों में उतर जाते हो, तब तुम उसके भीतर ईश्वर को देख रहे होते हो। वास्तव में स्त्री की आंखें उसका ब्रह्मांड है। उनमें भावनाएं, कहानियां, पीड़ाएं और आशाएं सब बसी होती है। जब कोई पुरुष उसकी आंखों में देखता है बिना जल्दी किए, बिना भय या वासना के, तब स्त्री को लगता है कि अब कोई मुझे समझ सकता है। आंखें वह स्थान है जहां आत्माएं सांस लेती है। वहां झूठ छिपाना असंभव है। मैकियावेली कहता है, जो मनुष्य की निगाहों को समझ ले, वो उसके मन को पढ़ लेता है। इसी तरह यदि पुरुष स्त्री की आंखों की भाषा सीख जाए, तो उसे किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी सिर्फ एक लंबी नजर सारी बातें कह देती है। मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ। स्त्री तब खुलती है जब उसे ये महसूस होता है कि उसकी आंखों से जो देखा जा रहा है वो चाह नहीं, सम्मान है। वो चाहती है कि उसे कोई इस तरह देखे जिसे देखकर वो डर या झिझक के बजाय सुरक्षा महसूस करे। जब ये सुरक्षा उसकी आंखों से होकर उसके हृदय तक पहुंचती है, तो सारा द्वंद्व खत्म हो जाता है। अब सिर्फ संवाद बचता है, मौन का संवाद। पांचवा रहस्य, उसे सुरक्षा का एहसास दिलाओ। स्त्री तब तक नहीं खिलती जब तक उसे ये न लगे कि वो सुरक्षित है, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से। ओशो कहते हैं, प्रेम का सबसे ऊंचा रूप तब होता है जब स्त्री बिना डर के खुद को व्यक्त कर सके। ये सुरक्षा धन या सुविधा से नहीं, बल्कि विश्वास से आती है। जब कोई पुरुष स्त्री को ये एहसास दिलाता है कि वो उसे जज नहीं करेगा, उसके रोने, उसकी कमजोरी, उसकी सच्चाई को स्वीकार करेगा, तब स्त्री अपनी पूरी सत्ता उसके सामने रख देती है। वो केवल प्रेम नहीं देती, अपनी चेतना देती है। मैकियावेली कहता है, जो व्यक्ति तुम्हें अपना भय सौंप दे, वही तुम्हें अपनी आत्मा का प्रवेश द्वार दे देता है। स्त्री के संदर्भ में इसका अर्थ है कि जब वो अपने भय, अपने दर्द और अपने छिपे हिस्सों को तुम्हारे सामने खोल देती है, तब वो तुम्हें अपने भीतर का सबसे पवित्र स्थान दे रही होती है। उस पल वो देवी बन जाती है, क्योंकि अब उसका प्रेम कामना नहीं रह जाता, वो वरदान बन जाता है। तब प्रेम वासना से ऊपर साधना में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्त्री सिर्फ प्रेमिका नहीं होती, वो शक्ति का स्रोत बन जाती है। और ये वही क्षण होता है जहां पुरुष और स्त्री एक दूसरे से नहीं मिलते, वे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। प्रेम को समझना आसान नहीं है। औरत सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वो ऊर्जा महसूस करती है। तुम्हारे भीतर की तरंगे, तुम्हारी उपस्थिति की शांत लहरें, तुम्हारे मौन में छिपे अर्थ। जब कोई पुरुष इन लहरों को समझ लेता है, तो वो औरत को जीत नहीं लेता, उसे छू लेता है, उसकी आत्मा में उतरता है। क्योंकि औरत को तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहता, उसे तुम्हारा एहसास याद रहता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रेम दिखावे का नाम है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत गहरी है। प्रेम का अर्थ है किसी के भीतर उतर जाना बिना उसे तोड़े, बिना उसे बांधने की कोशिश किए। वो अनुभूति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, वही प्रेम का असली रूप है। और जब पुरुष उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां वो औरत को सिर्फ शरीर या इच्छा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक ऊर्जा के रूप में महसूस करता है, तब वो उसे खो नहीं सकता। इश्क वो नहीं जो चेहरों से शुरू होकर चेहरों पर खत्म हो जाए। इश्क वो है जो आत्मा से शुरू होकर अनंत में खो जाए। औरत को जीतना नहीं होता,
उसकी भाषा को समझना होता है। उसकी हर चुप्पी एक कविता होती है, हर निगाह एक सवाल, हर स्पर्श एक प्रार्थना। वो तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी स्थिरता पर भरोसा करती है। उसे ये एहसास चाहिए कि उसके पीछे एक दीवार है जो गिर नहीं जाएगी, एक उपस्थिति है जो मौन में भी संवाद करती है। जब तुम उसे ये एहसास देते हो कि वो सुरक्षित है, भावनाओं में, छुअन में, स्वप्नों में, तब वो खिलती है। औरत प्रेम में खिलती नहीं, सुरक्षा में खिलती है। जब उसे किसी की ऊर्जा अपने भीतर स्थिर लगती है तो वो अनवरत समर्पण बन जाती है। उस क्षण वो तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हारे भीतर बस जाती है। उसका रहना किसी घर में नहीं था, वो तो बसी थी मेरे एहसास के भीतर कहीं। प्रेम की कला यही है, किसी को अपने अनुभव में तब्दील कर देना। जब औरत तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारी आंखों में अपना उत्तर खोजने लगती है, तब वो तुम्हारी नहीं रहती, तुम बन जाती है। हर पुरुष को यह समझना चाहिए कि औरत प्रेम नहीं ढूंढती, वो अनुभव ढूंढती है। वो अनुभव जो उसे अपने आप से मिलवा दे, जो उसमें स्त्रीत्व को जागृत करे। वो सिर्फ प्रेमिका नहीं है, वो सृजन है। उसमें समुद्र की गहराई भी है और नदी की मिठास भी। तुम उसे जितना महसूस करोगे, उतना ही खुद को जानोगे। क्योंकि प्रेम दो आत्माओं का मिलन नहीं, दो ऊर्जाओं की संगति है। वो कहती है, तुम मुझे समझते नहीं। मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि उसे महसूस करने के लिए शब्द नहीं होते। अगर तुमने औरत को उसके अस्तित्व के उस गहरे हिस्से से छू लिया जहां विश्वास जन्म लेता है, जहां आत्मा स्थिर होती है, तो वो तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं छोड़ती। प्रेम उसके लिए कोई विश्राम नहीं, एक साधना है। और उस साधना में वो पूरे समर्पण के साथ उतरती है। जब पुरुष ये जान लेता है कि प्रेम को सिद्धांतों से नहीं जिया जा सकता, बल्कि अनुभव से महसूस किया जा सकता है, वो सच्चे पुरुष की अवस्था में पहुंच जाता है। क्योंकि सच्चा पुरुष वो नहीं जो जीतता है, सच्चा पुरुष वह है जो अपने प्रेम से किसी को शांति देता है। वो मुझे जीतने नहीं आया था, वो बस इतना कहकर गया, आराम से रहो, मैं यही हूं। प्रेम की यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है। किसी और की आत्मा को छूने से पहले खुद की आत्मा को महसूस करना पड़ता है। जब तुम खुद को शांत कर लेते हो, अपनी ऊर्जा को स्थिर कर लेते हो, तभी तुम्हारा स्पर्श अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे मौन में भी तब संवाद होता है, और वही संवाद औरत के दिल तक पहुंचता है। क्योंकि औरत को सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, उसे वो ऊर्जा चाहिए जो उसके भीतर की स्त्री को सुरक्षित रख सके। वो चाहती है कि कोई ऐसा मिले जो उसकी गहराइयों में झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्चे एहसास की ज्योति लेकर उतरे। वो जब मेरी आंखों में देखने लगी, मुझे समझ आया, मौन ही सबसे गहरा इजहार है। जब प्रेम शब्दों से ऊपर उठ जाता है, तब वो केवल महसूस किया जा सकता है। उस अवस्था में औरत नाम से नहीं, उपस्थिति से प्रेम करती है। वो तुम्हारे आसपास नहीं घूमती, वो तुम्हारे भीतर बस जाती है। तुम्हारी विचारों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे मौन में। और जब ये होता है, तो कोई दूरी, कोई लड़ाई, कोई तर्क उस बंधन को नहीं तोड़ सकता। क्योंकि तब वो संबंध शरीर का नहीं, ऊर्जा का होता है। वो बंधन समय के पार चला जाता है। प्रेम तब अमर होता है जब उसे बांधने की कोशिश नहीं की जाती। याद रखो, प्रेम कोई कला नहीं जिसके नियम तय हों। प्रेम एक साधना है, और जो इस साधना को गहराई से जी लेता है, वही सच्चे अर्थों में प्रेमी होता है। और ये साधना
अपने अहंकार को मिटाने से शुरू होती है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो और केवल उपस्थिति में जीते हो, तब प्रेम अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। मोह में वो ढूंढ रहे थे शरीर, प्रेम में वो पा गए आत्मा। औरत की आत्मा को छू लेने वाला पुरुष उसे कभी खो नहीं सकता, क्योंकि उस बिंदु पर वो संबंध किसी नाम या रिश्ते का मोहताज नहीं रहता। वो प्रेम बन जाता है, बिना वादे, बिना शर्त, बस उपस्थिति। तो जब अगली बार तुम किसी औरत से प्रेम करो, उसे पाने की कोशिश मत करो। उसे महसूस करो। उसकी आत्मा के उस कोने तक जाओ जहां उसके सारे डर, सारे सपने, सारे सवाल छिपे हैं। और अगर तुमने वो जगह छू ली, तो वही प्रेम का सच्चा रूप है। प्रेम को पाने की नहीं, बनने की कला सीखो, क्योंकि जो प्रेम बन गया उसे कोई खो नहीं सकता। पाना तो हर कोई चाहता है, पर महसूस करने की हिम्मत कम लोग करते हैं। तो खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ औरत को पाना चाहते हो या उसे महसूस करना चाहते हो? क्योंकि पाना आसान है, महसूस करना दुर्लभ, और वही दुर्लभ अनुभव उसे पागल बना देता है। तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे मौन में। अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम बस शब्दों से होता है, तो तुम सतह पर हो। लेकिन अगर तुमने सीखा कि कैसे किसी आत्मा को छूना है, तो तुम वही बन जाओगे जिसे औरत अपने भीतर खोजती है। वो तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रेम करेगी। और यही वो अवस्था है जहां प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटित होता है। प्रेम वो आग है जो जलाती नहीं, बस रोशनी बनकर भीतर फैल जाती है। अगर ये अनुभव तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो रिवेंज स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कौन सा एहसास तुम्हें सबसे गहरा लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए राज के साथ। धन्यवाद।